सीताराम। स्वागत है आप सभी लोगों का निःशुल्क शक्ति साधना समाधान के ही यूट्यूब चैनल NSSS तंत्र में। आज हम आप सभी लोगों को माता दुर्गा के कथा के बारे में बताएंगे। अगर हमसे किसी भी तरीके की कोई त्रुटि गलती हो जाती है तो आप हम सभी हमें क्षमा करें। हमें जो भी जानकारी हो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस YouTube के माध्यम से हम आपको देवी देवता, लोक देवता, ग्रामीण देवता, कुल देवी देवता, तंत्र मंत्र यंत्र संबंधित गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को जो मुझे जानकारी है वो आप सभी लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस कथा को अपने परिवार के समस्त सदस्यों के बीच में या उनको ज़रूर सुनाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे देवी देवताओं के बारे में पता चल सके। हम अपने बच्चों को साथ, जो बच्चे दूसरी चीज़ें देखते हैं, उनको ये कथा के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए, हम आज की चर्चा में माता भगवती दुर्गा का जो भी जानकारी है वो आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में एक महाप्रतापी दैत्य हुआ दनु। दैत्यराज दनु के रंभ और करम्ब नाम के दो शक्तिशाली पुत्र थे। रंभ और करम्ब का विवाह हो चुका था, लेकिन वे दोनों संतानहीन थे। इसलिए पुत्र पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। दैत्य करम्ब जल में डूबकर कठिन तपस्या करने लगा और रंभ ने एक वट वृक्ष के नीचे अग्नि के सामने साधना आरंभ कर दी। इंद्र को उनकी तपस्या के बारे में पता चला तो वो बहुत चिंतित हुए। उन दैत्यों की तपस्या भंग करने के विचार से देवराज इंद्र करम्ब के समीप प्रकट हुए। फिर उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया और करम्ब के पैर पकड़ लिए। करम्ब ने लाख छुटाने की कोशिश की, लेकिन इंद्र की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं पाया और शरीर ठंडा पड़ता चला गया। करम्ब की मृत्यु से रंभ दुखी हो गया। उसने तलवार निकालकर अपना सिर अग्निदेव को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। तभी अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ को समझाते हुए बोले, हे दैत्य रंभ, यह तुम कैसी मूर्खता करने जा रहे हो? आत्महत्या जैसा नीच कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? इस विचार को त्याग कर तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। अग्निदेव के समझाने पर रंभ ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और प्रार्थना करते हुए बोला, हे अग्निदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा करें। मैं तीनों लोगों पर विजय पाने वाला एक बलशाली पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके सामने शत्रु सेना ध्वस्त हो जाए। देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य कोई भी उसे पराजित न कर सके। उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने रंभ को वर प्रदान कर दिया। फिर रंभ प्रसन्न मन से अपने महल लौट गया। रंभ ने एक महिषी भैंस पर मोहित होकर उसके साथ विवाह कर लिया। थोड़े दिनों में महिषी गर्भवती हो गई। भैंस का मतलब समझिए, यहाँ पे महिषी उसका नाम था। अब ये मत समझिए, इसके बारे में हम बाद में आप सभी से चर्चा करेंगे। एक बार एक दूसरे भैंसे ने काम में अंधे होकर महिषी का बलपूर्वक हरण करने का प्रयास किया। रंभ ने उस भैंसे को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में रंभ उस महाप्रतापी भैंसे के तीखे सींग से मारा गया। तब रंभ की पत्नी महिषी अपनी रक्षा के लिए यक्षों की शरण में गई। यक्ष ने अपने विषैले बाणों से उस भैंसे को मार गिराया। जब अंतिम संस्कार के लिए रंभ का शव चिता पर रखा गया तो उसके मृत शरीर को देखकर महिषी दुखी हो गई। उसने भी पति के साथ अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। शव के साथ चिता पर बैठ गई। उसी क्षण उसके शरीर से एक असुर निकला, महिषासुर। वह रंभ और महिषी का पुत्र था। स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति हुई। दैत्यों ने महिषासुर को अपना राजा घोषित करके राज्याभिषेक किया। ये कथा
जो हमें मालूम थी हमने आपको बताया। इसके अगले भाग को भी हम बताएंगे और इसमें और भी मत हैं और आगे की कथा महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान कैसे प्राप्त हुआ, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और भी जो चीज़ हमें जानकारी है उसको हम अगले भाग में आप सभी लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। हम आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि अगर इस कथा में हमारे द्वारा बताए गए किसी भी चीज़ों में कोई गलती होती है तो आप हमें इसे क्षमा करें। और ये कथा हम जो आपको बता रहे हैं इसमें हमें क्या बदलाव करने चाहिए या हमें कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इसको अपने सगे संबंधी, मित्र और अन्य रिश्तेदारों तक भेजें। खास करके अपने आने वाली पीढ़ियों तक ये चीज़ें ज़रूर पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं अगले भाग में माता दुर्गा के आगे की कथा पे। सीताराम।